जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे। तो प्यारे बच्चों, चलिए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए आज का जो वीडियो लेक्चर है लेक्चर नंबर 50 और आज जो है कि रियल एनालिसिस का हाफ सेंचुरी पूरा होने जा रहा है। तो जैसा कि मैं दिखा पा रहा हूँ और आपको और आप देख पा रहे हैं, सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए ये सेशन मैं चला रहा हूँ। रियल एनालिसिस बुक का नाम है ना, और चैप्टर का नाम है रियल नंबर, चैप्टर 1 है। अभी तक मैंने लेक्चर 49 तक कंप्लीट कर चुका हूं और उसका प्लेलिस्ट भी मैंने बना चुका हूं। अगर आप उन प्लेलिस्ट को पहले नहीं देखे हैं तो पहले आप उन प्लेलिस्ट को देख लीजिए, उन वीडियोस को देख लीजिए जो आप नहीं देखे। इसके बाद इस वीडियो लेक्चर में मूव कीजिए तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो देखिए आज सेट बाउंडेड बिलो से रिलेटेड एग्जाम्पल्स का लास्ट कड़ी है। ऐसा तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके बुक्स में, लेकिन मैं यहाँ पर लास्ट एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं 2 एग्जाम्पल बताया हूँ प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, और उससे भी पहले जिस दिन मैंने लेक्चर नंबर 48 में जिस दिन मैंने डेफिनेशन बतलाया था सेट बाउंडेड बिलो का, जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसका डेफिनेशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसी दिन मैंने एक एग्जाम्पल भी बतलाया था। तो और आज एक एग्जाम्पल मैं बतला रहा हूँ, लास्ट एग्जाम्पल। सेट एस बराबर 1, 1/2, 1/3, 1/4 डॉट 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 ऐसा दिया हुआ है और आपको बतलाना है कि ये सेट बाउंडेड बिलो है। तो बिलो है तो कैसे है आपको ये बतलाना होगा, ठीक है। तो मैं आगे जब प्रूफ करूंगा तो आपको पता चलेगा ये सेट बाउंडेड बिलो भी है और सेट बाउंडेड अबव भी है, क्योंकि सेट बाउंडेड बिलो होने के लिए लोअर बाउंड एग्जिस्ट करना चाहिए और सेट बाउंडेड अबव होने के लिए अपर बाउंड एग्जिस्ट करना चाहिए। सेट बाउंडेड अबव होने के लिए अपर बाउंड एग्जिस्ट करना चाहिए, जबकि सेट बाउंडेड बिलो होने के लिए लोअर बाउंड एग्जिस्ट करना चाहिए। देखिए वी हैव x इज ग्रेटर देन 0। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, जैसे 1 आया है, 1/2 है, फिर 1/3 है, 1/4 है, डॉट 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 1/∞ होगा। तो चूंकि इन्फिनिटी को हम लोग अचीव नहीं कर पाएंगे, उसको पा नहीं पाएंगे, उसको हम लोग जस्ट अपने हाथ में होल्ड नहीं कर पाएंगे इन्फिनिटी को। इन्फिनिटी नॉट ए नंबर, है ना, इन्फिनिटी जस्ट ए इमेजिनरी पार्ट ऑफ दी नंबर आप कह सकते हो। मतलब वो अनंत तक है, उसको हम लोग सिर्फ कल्पना मात्र नहीं कर सकते इन्फिनिटी को कितना बड़ा होगा, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए इन्फिनिटी को हम लोग अप्रोच करेंगे, है ना, उसकी और टेंड्स करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है, उसके पूरे नज़दीक तक चल जाएंगे, बट उसको पा नहीं पाएंगे, मतलब उसको समझ रहे हैं ना, अचीव नहीं कर पाएंगे, पकड़ नहीं पाएंगे, कहने का मतलब ये हुआ। तो जब हम लोग इन्फिनिटी को अचीव नहीं कर पाएंगे, सिर्फ अप्रोच करेंगे, तो उस केस में अगर मान लीजिए 1 है, 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, डॉट 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 1/1000 होगा, 1/1 लाख होगा, 1/1 करोड़ होगा, तो 0.001 होगा। अगर 1/1000 हुआ तो 0.001 हुआ, 1/10,000 हुआ तो 0.0001 होगा, फिर 1/1 लाख होगा तो 0.00001 होगा, ठीक है। अब गिन लीजिएगा। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो इस प्रकार से ये पूरा प्रोसेस बन रही है। तो एक ऐसा समय भी आएगा जब 1/∞ होगा। तो जब इन्फिनिटी को आप अचीव नहीं कर पा रहे, अप्रोच कर रहे हैं, तो 1/∞ यानी कि 0, तब 0 को भी आपको क्या करना पड़ेगा, अप्रोच ही करना पड़ेगा, अचीव आप नहीं कर पाइएगा। इसीलिए 0 पर भी ओपन इंटरवल ही लगेगा, क्लोज इंटरवल नहीं लगेगा। यानी कि ओपन इंटरवल एक्सक्लूडेड फंक्शन को बतलाता है और क्लोज इंटरवल इंक्लूडेड फंक्शन को बतलाता है। तो अभी आपको मैं समझा पा रहा हूं कि वी हैव x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल, इसको पढ़ते फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। ये सारे x जो कि बिलोंग करता है s सेट में, तो वो x मेरा 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे 1 है, 1/2 है, 1/3 है, 1/4, 1 के बाद 1/2 0.5 होगा, 1/2 के बाद 1/3 0.33333 होते रहेगा, 1/3 के बाद 1/4 यानी कि 0.25 होगा, 1/5 के बाद 1/4 के बाद 1/5 यानी कि 0.2 होगा। इस प्रकार से धीरे धीरे वैल्यूज़ क्या करने लगेंगे, डिक्रीज करने लगेंगे। और देखिए आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर 0.5 है, ठीक है, इसके बाद 0.33333 डॉट 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 चलते रहेगा, फिर यहाँ पर 0.25 है, ठीक है, इसके बाद फिर ये है
0.2 है, ठीक है। तो धीरे धीरे आप देख सकते हैं जीरो की ओर टेंड्स कर रहा है, जीरो की ओर मूव कर रहा है, समझ रहे हैं ना, जीरो की ओर आने खोज रहा है, लेकिन जीरो की ओर आ ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है इन्फिनिटी की ओर जीरो को पाने के लिए आपको 1/इन्फिनिटी करना पड़ेगा, और इन्फिनिटी को जब आप अप्रोच कर रहे हैं, अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जीरो को भी अचीव नहीं कर पाएंगे, वो अप्रोच ही आपको करना पड़ेगा। तो सो वी हैव, एक यहाँ पर सेट मिल रहा है, जीरो इधर मिल जाएगा और इधर 1 है ऑलरेडी। तो सिंस अपर बाउंड, इसका अपर बाउंड जरूर एग्जिस्ट कर रहा है, आप देख सकते हैं 1 भी अपर बाउंड है। क्यों? क्योंकि अपर बाउंड का डेफिनेशन में कहता है कि वो नंबर अपर बाउंड कहला सकता है जिस नंबर से सेट एस का सारा एलिमेंट्स या मेंबर छोटे हो या इक्वल हो। तो आप देख सकते हो 1 से सेट एस का सारा मेंबर छोटा है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 इस प्रकार से। लेकिन एक और क्राइटेरिया इसमें फॉलो नहीं हो रहा है, 1 के बराबर नहीं है। यानी कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि सेट एस का जो सारा एलिमेंट्स है वो मेरा मान लीजिए x है, तो x से मेरा सारा 1 छोटा है। x क्या है? तो सेट एस का सारा मेंबर्स है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। तो x जो है कि सेट एस का मेंबर्स है, सभी x जो कि s पे बिलोंग करता है, सेट एस में बिलोंग करता है, फॉर ऑल। तो x जो है कि सेट एस का हमारा मेंबर है। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, x इज लेस देन 1, लेकिन इक्वल टू 1 नहीं है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर इक्वल टू हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक लेस देन होगा तो तो फिर हो जाएगा काम, ठीक है। अगर मान लीजिए सिर्फ इक्वल भी रहे तो भी हो जाएगा, अगर दोनों रहे तो अति उत्तम, ना रहे तो उत्तम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी अति उत्तम आप कह सकते हो। तो सो वी हैव, हम लोग कह सकते हैं कि 0 और 1 का एक ओपन इंटरवल सेट बन रहा है, ठीक है। तो अब आगे हम आपको बताते हैं, सिंस अपर बाउंड्स 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। क्योंकि अपर बाउंड के डेफिनेशन में हम लोग जानते हैं अपर बाउंड का डेफिनेशन क्या है। वह नंबर अपर बाउंड्स कहलाता है जिस नंबर से सेट एस का सारा मेंबर्स या एलिमेंट्स या नंबर्स छोटे रहे। तो आप देख सकते हैं सेट एस का सारा मेंबर्स या एलिमेंट्स या नंबर्स x को बिलोंग करता है, x है तो 1 से छोटा ही है, तो यानी कि 1 अपर बाउंड है, समझ रहे हैं ना। 2 भी अपर बाउंड है क्योंकि 2 से भी सारा मेंबर्स या एलिमेंट्स सेट एस का छोटा है। 3 भी अपर बाउंड है क्योंकि सेट एस का सारा मेंबर्स या एलिमेंट 3 से छोटा है। तो सिंस अपर बाउंड्स क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, डॉट 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 इन्फिनिटी हो गया। एंड लोअर बाउंड्स, अब देख सकते हैं आप लोअर बाउंड्स क्या हो जाएगा, एंड लोअर बाउंड्स क्या हो जाएगा, 0 है। आप देख सकते हैं इधर कहीं ना कहीं 1/इन्फिनिटी अगर होगा, ठीक है। ऐसा तो कोई एक ऐसा हम लोग लकीर या कोई पॉइंट से पॉइंट आउट नहीं कर पाएंगे 1/इन्फिनिटी को, क्योंकि ये तो अप्रोच हो रहा है, ठीक है। तो भी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए 1/इन्फिनिटी यानी कि यहाँ पर 0 है, मान लीजिए, सपोज कीजिए यहाँ पर 0 है। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, नंबर लाइन पर हम लोग इसको नहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे क्योंकि ये इन्फिनिटी मतलब कि एक कह सकते हैं कि कोई वैल्यू नहीं है ना, कोई रियल वैल्यूज नहीं है, कहीं ना कहीं जा करके वो एक बहुत बड़ा वैल्यू है, समझ रहे हैं ना। इसी वजह से हम लोग 1/इन्फिनिटी यानी कि 0 सपोज कर सकते हैं कि यहाँ पर अप्रोच करेगा, इस जगह पर 0 हो जाएगा, सपोज कर सकते हैं आप 1/इन्फिनिटी। जैसे 1/5, 1/6, 1/10,000, 1/1 लाख, 1/10 लाख, 1/1 करोड़, फिर 0, समझ रहे हैं, 0 की ओर अप्रोच किया जा रहा है। जैसे 0.2 है, फिर 0.1 होगा, फिर 0.001 होगा, कुछ ऐसा ही, समझ रहे हैं ना। तो कई नंबर्स आ जाएंगे कुल मिला के अगर देखा जाए तो। एंड लोअर बाउंड्स 0, -1, -1.1, आप देख सकते हैं 0 भी लोअर बाउंड है क्योंकि लोअर बाउंड का डेफिनेशन में हम लोग क्या पढ़े हैं कि वो नंबर लोअर बाउंड्स, अभी लोअर बाउंड्स का ही क्वेश्चन बना रहे हैं, वो नंबर लोअर बाउंड्स कहलाएगा, है ना, जिस नंबर से सेट एस का सारा नंबर या एलिमेंट या मेंबर बड़ा हो, या फिर हम लोग इसको ऐसा भी कह सकते हैं, है ना, बड़ा हो या इक्वल हो, या फिर हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि सेट एस का सारा मेंबर्स अगर किसी पॉइंट से बड़ा है या फिर इक्वल है तो फिर उस पॉइंट को लोअर बाउंड कहेंगे। या फिर इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि वह नंबर को हम लोग लोअर बाउंड कहेंगे अगर वो नंबर सेट एस के सारे मेंबर्स, एलिमेंट्स या नंबर से छोटा हो या इक्वल हो सेट एस के मेंबर्स से, तो फिर उस नंबर को हम लोग लोअर बाउंड कहेंगे। अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं एंड लोअर बाउंड्स में मेरा 0
जीरो चूंकि बराबर नहीं है, सेट एस का मेंबर नहीं है, ठीक है, तो जीरो से सारा मेंबर्स या नंबर्स सेट एस का बड़ा है। आप देख सकते हो जो भी आएगा 0.001 आएगा, 0.000001 आएगा, तो जीरो से तो बड़ा ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसीलिए जीरो क्या हो जाएगा, है ना, अब लोअर बाउंड हो जाएगा। और -1 से भी सेट एस का सारा नंबर बड़ा होगा, क्योंकि इधर पॉजिटिव में है। -1 मतलब जीरो से पहले -1 होगा, फिर -2 होगा इस जगह पर, -2 होगा, -3 होगा, इस प्रकार से इधर बैक में आते रहेगा -∞। तब समझ में आ ही रहा होगा आपको, ठीक है, कि धीरे धीरे क्या होगा, इधर की ओर मूव करेगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो -1 भी क्या हो सकता है, लोअर बाउंड हो सकता है, क्योंकि इससे भी सेट एस का सारा मेंबर्स या नंबर्स बड़ा है। -1.1 भी हो सकता है, -1.2 भी हो सकता है, -1.3 भी हो सकता है, -1.9 भी हो सकता है, -2 आपका लेफ्ट हैंड साइड में ही आएगा, -2 यहाँ पर, ठीक है। इसके बीच में ये सब नंबर आएगा, -1.1, है ना, समझ रहे हैं ना, हाँ, फिर -1.2, -1.3, -1.8, -1.9, इस प्रकार से। तो डॉट 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 करते करते -∞ तक सारा ये जो है कि लोअर बाउंड्स होगा। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि -∞ को इंक्लूड नहीं करना, वो तो एक्सक्लूडेड है, क्योंकि इन्फिनिटी को कोई भी आज तक पकड़ नहीं पाया है, अचीव नहीं कर पाया, ओनली अप्रोच ही किया ही है। तो देयरफॉर 0 इज लोअर बाउंड, तो 0 तो आपका लोअर बाउंड हो गया, -1 भी लोअर बाउंड हो गया, ठीक है। हालांकि आपको मैं बता देता हूँ, लोअर बाउंड 1 से अधिक एग्जिस्ट कर पाएंगे, अपर बाउंड भी 1 से अधिक एग्जिस्ट कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है और अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है। अगर कोई भी सेट में लोअर बाउंड और अपर बाउंड एग्जिस्ट करे तो उस सेट को हम लोग बाउंडेड सेट कहते हैं। क्या कहते हैं, बाउंडेड सेट कहते हैं, जो कि मैं अगले वीडियो लेक्चर में आप सभी को बतलाऊंगा। तो देयरफॉर 0 इज लोअर बाउंड, अगर 0 लोअर बाउंड है किसका, तो ऑफ सेट एस, सेट एस का क्या है, 0 मेरा लोअर बाउंड है ना, इसीलिए मैं लिख दिया हूँ देयरफॉर 0 इज लोअर बाउंड ऑफ सेट एस। फिर देयरफॉर सेट एस इज बाउंडेड बिलो, इसीलिए सेट एस मेरा बाउंडेड बिलो है, चूंकि लोअर बाउंड एग्जिस्ट किया है इसीलिए बाउंडेड बिलो है। तो देखिए मुझे इसमें और कुछ करना नहीं था, यही हमको प्रूफ करना था कि सेट बाउंडेड बिलो से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस बना रहे थे। तो ये जो क्वेश्चन है ये बाउंडेड बिलो है या नहीं है, यही मेरा प्रूफ करना था, तो मैंने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो चलिए पहले आप इसको उतार लीजिए, तब तक इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये आप देखिए पाए इसको, ठीक है। अब एक रफ वर्क यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो उसी रफ वर्क, ये थोड़ा जानना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। रफ वर्क, इन्फिनिटी को अप्रोच किया जा रहा है, यहाँ पर इन्फिनिटी को अप्रोच ही किया जा रहा है, चाहे लेफ्ट हैंड साइड बोलिए या फिर राइट हैंड साइड बोलिए, इन्फिनिटी को अप्रोच ही किया जाता है या किया जा रहा है। डेट्स वाई 1, इसीलिए 1/∞ बराबर अगर 0 मिलेगा तो तब 0 को भी अप्रोच ही किया जाएगा, तो 0 को इक्वल नहीं मानेंगे, है ना, 0 को इक्वल नहीं मानेंगे एज ए एलिमेंट ऑफ सेट एस, यानी कि 0 को जब अप्रोच किया जाएगा इन्फिनिटी की वजह से, तब 0 को इक्वल नहीं मानेंगे एज ए एलिमेंट ऑफ सेट एस, तो उसको सेट एस का एलिमेंट नहीं मानेंगे, समझ रहे हैं ना। तो इसी चीज़ को मैंने जो यहाँ पर आपको मैंने समझाया, हो सकता है अगर भविष्य में आप भूल जाएंगे तो इसको मैं यहाँ पर लिख के रख दिया हूँ और इससे आपको काम चल जाएगा, है ना। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो जनरली मेरा आदत है यही कि जो भी चीज़ आप भूल सकते हो ऐसा मुझे लगता है तो उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिख देता हूँ बोर्ड में, रफ वर्क के फॉर्म में। तो इसको आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना होता है, एग्ज़ाम में ये सब लिखना होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, लेक्चर नंबर 50। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम लोग जो है कि बाउंडेड सेट स्टार्ट करने वाले हैं, बाउंडेड सेट, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दे करके हमारे वीडियो लेक्चर को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जोहार, लेक्चर नंबर 51 में।